इसको लेकर काफी हंगामा हुआ और किस पर ये सेस लग रहा है और कितना सेस लगेगा? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि हिमाचल विरोधी भाजपा क्यों है, और आज तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अनाथ बच्चों के लिए और विधवा बहनों के बच्चों की पढ़ाई के लिए जहां हम एक एक्ट के तहत उन्हें कानूनी अधिकार देने की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अनाथ बच्चों के और विधवा बहनों का भी विरोध कर रही है। ये बड़ी दुख की बात है। जहां सरकार अनाथ बच्चों की माता है, सरकार ही पिता है, और विधवा बहनों के बच्चों की पूरी पढ़ाई का खर्चा और विधवा बहनों की बच्चों की पढ़ाई के खर्चे के अलावा उनके जीवन यापन में सुधार करने के लिए एक परमानेंट इनकम का साधन बनाने के लिए, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी सरकार ना आए जो इसमें बदलाव कर सके, इसलिए हमने ये कानून लाया। अभी जो पेट्रोल डीजल के रेट है वो हरियाणा और पंजाब से 2 रुपये ज्यादा है। एक तो कानून के तक हमने कहा कि मैक्सिमम 5 रुपये है। अब लगाना अगर हमने 5 पैसे या 10 पैसे या 15 पैसे या 25 पैसे, वो लगाना सरकार के हाथ में है। भारतीय जनता पार्टी ने आज इसका भी विरोध किया। जो भी बड़ी गाड़ी खरीदता है, क्या वो 10 पैसे हमारे अनाथ बच्चों के लिए और विधवा बहनों के लिए नहीं दे सकता? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले पेट्रोल पंप वालों के दबाव में आकर इस प्रकार की बात कर रहे हैं। हमारी सरकार अड़िग है। हम विधवा बहनों के लिए और जो हमारे अनाथ बच्चों के लिए, उनके लिए जो हम स्कीम लेके आए उससे हम पीछे नहीं हटेंगे, और इसमें हम उनको घर बनाने के लिए भी पैसा देंगे, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी हम पैसा देंगे, जो भी हम साधन विधवा बहनों के जीवन यापन को सुधारात्मक तरीके से आगे लाने के लिए हम पैसा देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका भी विरोध करती है। अब हिमाचल विरोधी भाजपा बन चुकी है। एक तो आरडीजी के वो अपराधी है, फिर ऊपर से आपदा आई और आपदा में इतने घर चले गए। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत 1 बीघा जगह उनको देने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वो सिराज की बात है, चाहे नाचन की बात है, जहां भी आपदा प्रभावित परिवारों के घर चले गए, वो आपदा प्रभावित परिवारों के लोग हमें ये कहते हैं कि हमारी जगह ले लो और उसकी जगह हमें 1 बीघा कहीं सुरक्षित जगह दे दो। तो 68% वन भूमि होने के नाते हमने केंद्र सरकार से मांग की। वहां भी हिमाचल प्रदेश की बीजेपी हमारे साथ चलने को तैयार नहीं है। आपदा में जब प्रस्ताव लाते हैं उसमें भी चलने को तैयार नहीं है। तो हिमाचल विरोधी भाजपा ही है। आप देख ही रहे हम क्या, और ये सब चीजें आपके सामने प्रस्तुत हुई है। ये जो आप ये सेस लगाने जा रहे हैं, ये जनता से कुछ सुना जाएगा या डीलर्स के ऊपर? क्योंकि अभी जो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 27 रुपये सेस लगाया है। अगर भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के विधायक है दिल्ली जाकर सेस को सस्ता करवाए तो आप पेट्रोल भी कम सस्ता हो जाएगा और डीजल भी सस्ता हो जाएगा। सर, जयराम ठाकुर पुराने आंकड़े बता रहे थे आरडीजी और उसका बजट का, उस पर मुझे खुशी इस बात की कि जयराम ठाकुर जी ने भी आज, वित्त मंत्री तो 5 वर्ष पहले से बन चुके थे और 29 बजट देखे उन्होंने, पर अगर ये आंकड़े उन्होंने अपने सत्ता काल में जब वो मुख्यमंत्री थे और वित्त मंत्री थे तब देख लिए होते, तो आज जिस हालत में वो प्रदेश को छोड़ के गए थे उस हालत को हमने सुधारा है। उस हालत को सुधारा है और गलत आंकड़े प्रस्तुत कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, 22-23 के कर्ज में जो 22-23 का कर्ज था, उस कर्ज को उन्होंने 68,000 बताया, जबकि वो 76,700 करोड़ रुपए था। जो कर्ज की लिमिट होती है वो तय कब होती है? हर वित्त वर्ष के पहले महीने अप्रैल में। तो अब जब हमारी 26-27 की वित्त बजट जो वित्त बजट पास हुआ है, अभी जब बजट पास होगा तो 26-27 को भारत सरकार हमारे लोन की लिमिट तय करेगी। इतने लोन की लिमिट आपके जीएसडीपी के अनुसार बनती है, ये आप 12 महीने में ले सकते हैं। तो एक तो आंकड़े गलत बता रहे थे और आरडीजी का आंकड़ा भी बिल्कुल गलत बता रहे थे। आरडीजी जो आती थी आज 31 मार्च तक हमको भी आ रही है, हमको हर महीने 257 करोड़ आती है, हर महीने आती है आरडीजी। तो आरडीजी हमको मिली 17,000 करोड़ में, और उस 17,000 करोड़ की आरडीजी को हमने किस तरह से, जिस प्रदेश को आर्थिक कंगाली पर छोड़कर
चले गए थे, उसको हम आर्थिक रूप से समर्थ बना रहे हैं और आर्थिक रूप से स्ट्रांग बना रहे हैं, तब हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रदेश के पिछले साल से 3200 करोड़ रुपए आरडीजी है, किसी का कुछ रुका है? और सुधार एक ही डिपार्टमेंट में नहीं हो रहा है, हर डिपार्टमेंट में सुधार हो रहा है। एजुकेशन में सुधार हो रहा है, आपके हेल्थ में सुधार हो रहा है, आपके क्या कहते ये एग्रीकल्चर सेक्टर में सुधार हो रहा है, आपके पंचायती राज में हो रहा है, शिक्षा में सुधार हो रहा है, टेक्निकल एजुकेशन में सुधार हो रहा है, क्योंकि हम अच्छे शासन के लिए, अच्छे प्रशासन के लिए आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने तो एक मकसद रख दिया है। आज तो वो मेरे को वो पकड़ के भी नहीं लाए, क्या बोलते उसको, प्ले कार्ड भी पकड़ के नहीं लाए, थक गए वो। तो सच बोलो ना, अंदर आके झूठ बोल रहे। फिर एक बात और कह दी कि आपने जो ये पेमेंट डेफर की है, इससे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी। प्रदेश में कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी की हालत नहीं है। प्रदेश तो सुधारात्मक दृष्टि से आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि उनको लगा कि हमारे पैसे कट रहे हैं, पर उन्होंने बाद में बोल दिया कि हम एमएलए हैं और हमको, मैं उनका तो सबसे पहले ही कट कर दूंगा सारे जो भी एमएलए है, क्योंकि उन्होंने मेरे को विधानसभा के सभा पटल में मेरे को उन्होंने ऑथराइज कर दिया। उन्होंने खुद ही ऑथराइज किया ना कि हाँ हमारे काट लो, लेकिन वो कहने का मतलब था कि अधिकारियों के भी कटेंगे, चाहे कोई है। आज बड़े अधिकारियों का पक्ष ले रहे, कल तो उनको गाली दे रहे थे, जब बजट रख रहे थे तो लड़ने आए, आज अधिकारियों का पक्ष ले रहे। और बाकी जो 3% लगा है, वो 3% जो कट नहीं है, डेफर किया है, वो आने वाले समय में स्थिति सुधार होकर हम उन 3% जो है उनको भी देंगे। तो ये सुधारात्मक कदम नहीं उठा रहे, ये क्या कर रहे हैं कि अपने समय तो लुटा दिया, 1000 करोड़ की बिल्डिंगें उड़ा दी और कैपिटल एक्सपेंडिचर बता रहे 41% 42%। भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ है? अभी 1000 करोड़ की तो बिल्डिंग अभी आई है, अभी मैंने कहा कि और आपको देंगे। तो ये जो बीजेपी है, ये एक तो हिमाचल विरोधी हो चुकी है। आप एक भी उदाहरण बता दीजिए जहां ये हिमाचल के समर्थन में खड़े हुए हैं। फिर दूसरा, इनको लगता कि हमको कुर्सी चाहिए, 5 साल बाद सत्ता बदल जाती है। भाई तुम कुर्सी तो ले लेना, पर हिमाचल के लोगों का अधिकार तो सेफ रखो। हिमाचल के लोगों के अधिकार की लड़ाई तो लड़ो। हमें कुर्सी से ज्यादा मोह नहीं, हम तो सिर्फ हिमाचल की जनता की सेवा करते हैं और जनता तय करेगी 2027 में कि किसने सेवा की और किसने हिमाचल प्रदेश का धन बचाया। सर, एंट्री टैक्स को लेकर बवाल है, क्या इस पे विचार कर रही सरकार? देखिए, जो पंजाब के साथ लगते इलाके, आज कैबिनेट की हमारी मीटिंग हुई, कैबिनेट की मीटिंग में कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैसले हुए, तो हम इस पर विचार कर सकते हैं कि कितना बड़ा है। क्योंकि ये ना, एंट्री टैक्स में पहले गाड़ी 25 से कटती थी, अब इसमें एक हमारे पास ये बात सामने आई कि एनएचआई के जो एनएचआई के जो रूल्स है उसके हिसाब से हमको करना पड़ेगा। तो थोड़ा रैशनलाइजेशन किया है, पर जो पंजाब के साथ आने जाने वाले रोज के है उसमें थोड़ा विचार किया जा सकता है। सर, चिट्टे में सम्मिलित लोग उनको पंचायत चुनाव वो नहीं लड़ पाएंगे। आज ही कैबिनेट ने फैसला किया कि चिट्टे में सम्मिलित लोग जो है और उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। इसमें जिनके पर चार्जशीट हुई है या जिन पर चार्जेस हुए, FIR तो किसी पर भी करवा देंगे। तो चार्जेस सर, आप विधानसभा में इसके नहीं, ये रूल्स में प्रोविजन है। आज हमने 2-3 और महत्वपूर्ण फैसले किए। CBSE स्कूल्स में हमने आज कंप्यूटर टीचर्स और टीचरों की नियुक्ति की, आज हमने फैसले किए हैं। और एक अगले साल से ग्रेजुएशन क्लासेज में सेमेस्टर सिस्टम, इस एकेडमिक सेशन से सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। और 275 PG की सीटें, कितनी? 275। अभी मेडिकल कॉलेज में जो PG करते हैं ना, MBBS के बाद नीट के द्वारा PG करते हैं, पिछले 40 साल में 275 सीटें हैं। हमने एक साल में ही 275 सीटें बढ़ाने की बात कर दी है। सर, मनीष सिसोदिया मंडी आए थे, वो कह रहे हैं कि अब आम आदमी पार्टी का समय आ गया है, बीजेपी से हिमाचल में लोग दुखी हैं। आम आदमी पार्टी का समय तो 11 दिसंबर 2022 से शुरू है। हमसे ज्यादा आम कौन हो?